देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि तुम्हें प्रूफ करनी है ये सारी आइडेंटिटीज़ के थ्रू इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में ही ब्रेक करना है। ठीक, उसको RHS की इक्वल कर दो। यहाँ पे तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, देखो आई कैन राइट दिस एज कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 10 का उल्टा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसका स्क्वायर ले लो। चलो देखो एलसीएम लो, दोनों में साइन थीटा मौजूद है तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है इसको स्क्वायर कर, अच्छा रुको अभी रुक जाओ रुको, ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। फिर मैं इसको ऊपर लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे लिख देती हूँ अलग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही चल रहा है अभी तक। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है ना, और साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब देखो मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकती हूँ मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगी, मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आसान था ना ये वाला। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ये गिवन है। ठीक, मैं क्या करती हूँ, पहले LHS को सॉल्व करती हूँ। ठीक, यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मैं LCM लेती हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ए, सॉरी थीटा नहीं ए है ना, ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सही। आगे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही तो हो जाएगा। चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ठीक है, सही है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1, तो मैं इस आइडेंटिटी के थ्रू इन दोनों को 1 लिख दूँ। ठीक है, सही है। अब 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2, मैं इन दोनों को 2 लिख दूँ। ठीक, अब अगला स्टेप, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, मैंने क्या करा, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे बच्चों ये कॉमन, ये तो अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करा ना, तो ये 1 प्लस साइन ए ही रहेगा। ठीक है, सही। चलो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए। ठीक है, तो ये LHS RHS की इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, अब थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास गिवन है 10 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको इसके फॉर्म में करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे अगेन साइन और कॉस के फॉर्म में इनको स्प्लिट करती हूँ। ठीक, तो देखो टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसमें क्या कर सकती हूँ, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही तो लिखा है
डिवाइडेड बाय, एलसीएम लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्या है, साइन थीटा है ना। चलो, प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये ऐसे ही लिखा है, सही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे बताओ, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को जो है तुम एलसीएम ले लो यहाँ पर, रुको एक सेकेंड, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये फ्रैक्शन ऐसे मौजूद है तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब साइन थीटा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। चलो, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, बट स्टिल आराम से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर मैं जो हूँ इसको लिखा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर बच्चों ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव बाहर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों करा, दोनों जगह आ गया ना साइन थीटा, अच्छा सॉरी फिर हमने वही लिख दिया, दोनों जगह आ गया ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए करा, तो हमने माइनस इसका बाहर ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, पूरा एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सही है। ये साइन क्यूब स्क्वायर थीटा इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, चलो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी, ठीक, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बड़ी वेवी सी होगी वो लाइन। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है 1 होता है, मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूँ। ठीक है, अब हम अगला क्या कर सकते हैं स्टेप, 1 को अलग इससे डिवाइड करो, इसको अलग कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे भी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, देख लेना उस हिसाब से। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। ये 1 क्या है, ये जो डिवाइड हुआ है इसका 1 है। ठीक है, क्लियर है। अब तुम आ जाओ इसके 4th पार्ट पर।
देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व कर देंगे, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर है तुम्हारे पास 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक, मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिख दूँ, तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 अपॉन सेक ए क्या होता है बच्चों, कॉस ए। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस प्लस 1 इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसको भी अगर इसके इक्वल कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आ जाओ तुम RHS पर। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो मैं साइन स्क्वायर ए को बच्चों इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है नहीं होता है। मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। देखो दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में क्या करोगे तुम, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों इसको पूरे को डिवाइड कर देती हूँ साइन ए से। कैसे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, ऐसे नीचे कर दो, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा जब ऊपर नीचे दोनों जगह कर रहे हो तो। अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, सही है। इसे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब साइन ए कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम लोग, है ना। ये जाएगा तुम्हारा देखो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर कॉट, हाँ कॉट ए माइनस साइन ए 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। यहाँ पर देखो ये कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बच्चों ये 1 है ना, तो मैं ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर दूँ इसको। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 की जगह ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके, 1 है तो मैंने इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, सही है। प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो क्या करा हमने, कॉट ए। यहाँ पे जो 1 है इसको बच्चों पहले लिख लो, अभी बताऊंगी उससे क्या होगा, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही चीज़ है, बस मैंने 1 इधर कर दिया, बाकी उधर रीअरेंज कर दिया इसको। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इस पे क्वेश्चन पे ना थोड़ा आराम से सुकून से समझना है इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे बच्चों, मैं ये वाला कोसेक ए इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, I can write it as cot A plus cosec A minus cosec square A minus cot square A divided by 1 minus cosec A plus cot A। मैंने क्या करा, बस ये कोसेक उठा के इधर लिए, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इसमें मैं लिख देती हूँ कोसेक ए
प्लस कॉट ए। ठीक, वही बात है, यहाँ पर देखो माइनस साइन लगाओ, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, अब तुम देखो दोनों में कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर भी कोसेक ए कॉट ए है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा बच्चों ये तुम्हारा 1 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये आया बाहर तो यहाँ पे बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये माइनस साइन है, माइनस हटाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा तुम्हारे पास, कोसेक ए प्लस, ये तो माइनस आ रहा है, कहाँ हमने कहीं गलती करी है, एक सेकेंड रुको ज़रा देखते हैं, नहीं हमने गलत नहीं, हमने बिल्कुल सही करा है, यहाँ पर ये प्लस साइन है। ठीक है, तो देखो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके 6th पार्ट पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में क्या है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैं क्या करती हूँ, पहले LHS को ही रेशनलाइज करते हैं, कैसे, मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मैं इसके अंदर 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऊपर नीचे सेम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अंडर रूट तो यहाँ पर भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये अंडर रूट से स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं क्या करूँगी 1 अपॉन कॉस ए अलग ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अलग ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10a। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 7th पार्ट पर। देखो बच्चों, इसके 7th पार्ट में क्या करोगे, यहाँ पर ये गिवन है, मैं क्या करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा कॉमन लेती हूँ, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये ले लो तुम साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही नीचे ले लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन थीटा, इसको ओपन करो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, हो गया RHS की इक्वल प्रूफ। अब आ जाओ तुम इसके 8th पार्ट पर। देखो बच्चों, 8th पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, मैं क्या करूँगी इस पर फॉर्मूला लगाती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लो, ये क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक। कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को छोड़ो ज़रा सा। अब मैं देखो अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो ये वाला, देखो साइन ए है और कॉस ए, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़ो ज़रा सा, कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा, रुको एक सेकेंड रुको, नहीं, कोसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ो, ये सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस अब तुम देखो कॉस ए इंटू सेक ए, सेके को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। तो ये जाएगा 4 5 6 7, 7 तो आ गया, ठीक। फिर टेन स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। LHS राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो बच्चों 9th पार्ट में क्या करोगे, LHS को अलग सॉल्व करना, RHS को अलग सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो मैं इसको साइन के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन कॉस ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, कितना बचा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या करोगे RHS को भी इतने ही प्रूफ कर दो तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना। चलो अब आ जाओ तुम राइट हैंड साइड पे। ये हो जाएगा 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या करोगे 1 अपॉन LCM ले लो साइन ए कॉस ए का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये आइडेंटिटी के थ्रू ये कितना प्रूफ हो जाएगा 1, ठीक है। तो यह आंसर विल बी साइन ए इंटू कॉस ए, यही तुम्हारा LHS था, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 10th पार्ट पर। देखो बच्चों 10th पार्ट में हम क्या करेंगे, हम सब इन दोनों को अलग अलग 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों इस पार्ट में क्या करोगे तुम, यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय LCM लो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक, कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 10 स्क्वायर है। ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, है ना। अब आ जाओ तुम इसकी सेकंड टर्म पे, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग।
यहाँ पर है तुम्हारे पास 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको 10 के फॉर्म्स में कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 10a, ये हो जाएगा 10a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10a का होल स्क्वायर। हाँ सही है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अच्छा सॉरी ये माइनस है ना, ये भी माइनस है, हाँ तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1, ठीक। तो 1 माइनस 10a अपॉन 10a माइनस 1 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। यहाँ से एक माइनस में समझो, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया है ना, इसके बाहर ले लिया एक मैंने माइनस, तो अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है कि नहीं, मैंने इसका माइनस ले लिया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस बाहर था बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10a का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।